नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के कई हिस्सों में हमारी अदालतों के साथ साथ न्याय की एक और व्यवस्था भी चलती है। एक ऐसी व्यवस्था जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो आज हम झारखंड की जातीय पंचायतों की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि ये समानांतर शासन प्रणाली आखिर काम कैसे करती है। जरा सोचिए कि अगर कोई पारिवारिक झगड़ा हो या जमीन का विवाद, तो उसका फैसला कोई बाहर का जज नहीं बल्कि अपने ही समाज के बड़े बुजुर्ग करें तो कैसा रहेगा। असल में यही जातीय पंचायतों का मूल सिद्धांत है, न्याय जो समुदाय के अंदर से ही आता है। तो आखिर ये जातीय पंचायत है क्या चीज? अगर सीधे साधे शब्दों में समझें तो ये एक तरह की पारंपरिक अदालत है जो किसी खास जाति या समुदाय के लिए काम करती है। खासकर झारखंड जैसे इलाकों में जहां कई अलग अलग आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय एक साथ रहते हैं, यह व्यवस्था समाज में एक संतुलन बनाए रखने का एक बहुत पुराना तरीका है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलकर देखते हैं, आखिर ये पंचायतें बनती कैसे हैं और इनके पास ताकत कितनी होती है। आइए इसे समझते हैं। देखिए, इनका स्ट्रक्चर ना बड़ा ही सिंपल सा होता है। एक अध्यक्ष होता है, उसकी मदद के लिए एक सचिव और कुछ दूसरे सदस्य। लेकिन असली पावर इस बात में है कि जब ये पंचायत कोई फैसला सुना देती है तो उसे पूरे समुदाय को मानना ही पड़ता है। इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं होती। और इनका जो दायरा है वो सच में काफी बड़ा है। शादी ब्याह के मामलों से लेकर जन्म और मृत्यु के रीति रिवाजों तक, यहाँ तक कि जमीन के छोटे मोटे झगड़े भी, मतलब समाज के लगभग हर मामले में इन्हीं का फैसला चलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई इनका फैसला ना माने तो तब क्या होता है? सजा बहुत सख्त हो सकती है और सबसे बड़ी सजा है सामाजिक बहिष्कार, जिसे कहते हैं हुक्का पानी बंद कर देना। मतलब उस इंसान को समाज से ऐसे बाहर कर दिया जाता है जैसे वो कभी उसका हिस्सा था ही नहीं। और यही डर इनकी ताकत का असली स्रोत है। हाँ, सजा सख्त जरूर है, लेकिन एक बात समझनी होगी, इन पंचायतों का मुख्य मकसद सजा देना नहीं बल्कि झगड़े सुलझाना है। इनका असली काम है समुदाय में शांति और भाईचारा बनाए रखना, ताकि समाज मिलकर आगे बढ़ सके। और पता है, इनका काम सिर्फ अपने ही समुदाय तक सीमित नहीं है। ये एक ही जाति के झगड़े तो सुलझाते ही हैं, पर अगर दो अलग अलग आदिवासी समूहों में या फिर एक आदिवासी और एक गैर आदिवासी में कोई विवाद हो जाए तो भी ये पंचायतें बीच बचाव करती हैं। यहाँ तक कि जिन समुदायों की अपनी कोई पंचायत नहीं होती, वो भी न्याय के लिए इन्हीं के पास आते हैं। चलिए अब थियोरी से निकलकर कुछ असली उदाहरण देखते हैं कि झारखंड के अलग अलग समुदायों में ये सिस्टम जमीन पर कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं असुर जनजाति की, जिन्हें भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक माना जाता है। इनकी अपनी एक शासन व्यवस्था है जिसे असुर पंचायत कहते हैं। यहाँ महतो, बैगा, पुजार जैसे पारंपरिक अधिकारी होते हैं जो धार्मिक और सामाजिक मामलों को देखते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि इनकी पंचायत आसपास के 5 गांवों के सबसे अनुभवी और सम्मानित बुजुर्गों को मिलाकर बनती है, जो मिलकर गांव के मसले सुलझाते हैं। अब अगला उदाहरण देखते हैं बंजारा समुदाय का। इनका सिस्टम भी काफी यूनिक है। बंजारा समुदाय में जो हेड होते हैं उन्हें कहते हैं नायक। और यहाँ सबसे खास बात पता है क्या है? कि नायक का पद विरासत में नहीं मिलता, बल्कि पूरा समुदाय मिलकर वोट से अपना नेता चुनता है। मतलब एक तरह की पारंपरिक डेमोक्रेसी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेदिया जनजाति की तरफ और उनकी पंचायत व्यवस्था को देखते हैं। बेदिया पंचायत में मुखिया को प्रधान या महतू कहते हैं, लेकिन उनका एक बहुत महत्वपूर्ण सहायक भी होता है, गोड़ायत। गोड़ायत का काम है एक मैसेंजर का। वही पंचायत के फैसलों और संदेशों को गांव के कोने कोने तक, हर घर तक पहुंचाता है। अब एक ऐसी पंचायत की बात करते हैं जिसका एक नियम बड़ा ही सख्त है और काफी अलग भी। ये है भिंजिया पंचायत। भिंजिया समुदाय में एक नियम है जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता, और वो ये है कि गोमांस का सेवन पूरी तरह से मना है। ये उनकी सामाजिक पहचान का, उनकी अपनी पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और अगर किसी ने ये नियम तोड़ा तो सजा सिर्फ एक है, पूरे समाज से हमेशा के लिए बाहर, कोई दूसरा मौका नहीं। इस उदाहरण से साफ पता चलता है कि सामाजिक नियंत्रण के मामले में इन पंचायतों के पास कितनी जबरदस्त पावर होती है। तो इन सारे उदाहरणों को देखकर एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये जातीय पंचायतें सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं। ये आज भी एक जिंदा,
एक पावरफुल सोशल सिस्टम है जो लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। और यही बात इस सिस्टम के असली स्वभाव को समझाती है कि ये एक प्रशासनिक व्यवस्था से ज्यादा एक सामाजिक व्यवस्था है। मतलब ये कोई सरकारी दफ्तर जैसा कुछ नहीं है, ये तो समाज के अंदर से निकली हुई व्यवस्था है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। और यहीं आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज के मॉडर्न भारत में, जहां हमारे पास अदालतें हैं, एक पूरा औपचारिक कानूनी सिस्टम है, वहां इन पारंपरिक पंचायतों का भविष्य क्या है? क्या ये वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएंगी या फिर आधुनिक कानून के साथ मिलकर चलने का कोई नया रास्ता निकालेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले भारत के सामाजिक ताने बाने को तय करेगा।